हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एटीआई इंफॉर्मेशन टेक्निकल क्लास में मैं आज आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मेथड्स बताने जा रहा हूँ। मेथड्स 1, देखिए फ्रेंड्स, हीट ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु का ऊष्मा उपचार किया जाता है तो उसकी बहुत सी विधियाँ होती हैं। वही मेथड्स मैं आज आपको एक पीडीएफ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और एनी क्यूरी हो तो मेरा मोबाइल नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप कर सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ नाउ। हाय फ्रेंड्स, मेथड्स 1 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हार्डनिंग। यह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें धातु के हार्डनेस मतलब कठोरता को बढ़ाया जाता है। स्टील में हार्ड होने का गुण कार्बन की परसेंटेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो देख लीजिए आप। इसके प्रोसेस में स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 9,910 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, और तो उससे 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इसको हीट देंगे। जब इसको हीट देंगे तो यह तापमान कार की मोटाई के अनुसार पर्याप्त समय तक रखा जाता है। इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक रखेंगे, जिसके बाद स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए। मतलब इसको हीट देंगे और उसके बाद तुरंत इसको ठंडा कर देंगे, जिससे ये हार्ड हो जाएगी। कार को निश्चित तापमान पर ही गर्म करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो वस्तु मेल्ट हो जाएगी, कम कर देंगे तो उसमें हार्डनेस प्रॉपर आएगी नहीं। इसको जितना जल्दी ठंडा करेगी ये उतनी ज़्यादा हार्ड होगी। ठंडा करने के लिए इसके लिए बाइन, तेल, तेज हवा का प्रयोग किया जाता है। पानी और बाइन प्लेन कार्बन स्टील के लिए प्रयोग की जाती है, सिंपल प्लेन कार्बन स्टील के लिए। वाइन जो है वो एक नमक का घोल होता है। ठीक है, इसमें इसका ये फ़ायदा होता है कि बुलबुले नहीं बनते और हार्डनेस अच्छी होती है, वरना बुलबुले बनेंगे तो इसमें ब्रिटलनेस आ जाएगी। तेल का प्रयोग प्रायः अलॉय स्टील के लिए किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट तथा फायर पॉइंट अधिक होता है। मैं आपको अगली एक वीडियो दूंगा 1-2 दिन बाद, जिसमें मैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, फंडा स्टील के पार्ट्स की गिटावट को रोकने के लिए होता है, और स्टील को काटने योग्य बनाने के लिए। हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील जिस तरह से होते हैं, उनको हार्डनिंग करके ही उसको इस योग्य बनाया जाता है स्टील को। दूसरा मेथड्स आया टेम्परिंग। टेम्परिंग देखिए दोस्तों, जब स्टील के पार्ट्स या कटिंग टूल्स को हार्ड किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, हार्ड कर रहे हैं तो उसमें भंगुरता आ जाती है। मैंने बताया ना, ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। तो उसके बाद उसको टेम्परिंग करेंगे तो जो ब्रिटलनेस का है वो भाग जाएगा और टफनेस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोग जानते हैं 723 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, तो उससे 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद कार को तुरंत पानी में कुछ निश्चित ऊंचाई तक ठंडा किया जाता है। जैसे चीजल जो है ना, उसका जो टिप होती है, बस सिर्फ उसको ही अकेला ठंडा किया जाता है, उसको ही अकेला हार्ड और टेम्पर किया जाता है। उसकी पूरी बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। उसके जो ऊपर का जो हेड होता है जिससे चोट मारेंगे वो भी टेम्पर होता है, और नीचे की बिट भी टेम्पर होगी, तभी वो काटेगी। ठीक है ना, ये आपको कुछ दिए हुए हैं। टेम्पर रंग तल का मतलब इसमें किस डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो किस रंग का आएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप देख लीजिए ये डबल हीटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार गर्म किया जाता है। पहले हार्डनेस वृद्धि में हार्ड किया जाता है, फिर हार्ड को लो क्रिटिकल टेम्परेचर कि कम तापमान पर, लो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उससे भी कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। टेम्परिंग करने के लिए औसतन तापमान
280 डिग्री और हाई स्पीड स्टील व अलॉय स्टील के औसतन तापमान 560 डिग्री रखा जाता है। मतलब जो कार्बन और स्टील टूल को टेम्परिंग करने के लिए 280 डिग्री सेल्सियस, हाई स्पीड स्टील और अलॉय स्टील जो काटेंगे वस्तु को, हार्डनेस इसकी ज़्यादा होगी, उसको अधिक तापमान पर 560 डिग्री पर रखा जाता है, टेम्परिंग की जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य है हार्डनेस और भंगुरता कम करना, कार को बार बार कर्व करने से उत्पन्न अतिरिक्त तनाव को दूर कर। मेथड और प्रोसेस नंबर 3, एनीलिंग। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर ITI वाले बच्चों के लिए जो देख रहे हैं। मैं उनको एक PDF और प्रोवाइड करूँगा जिसमें इसके क्वेश्चंस होंगे विद आंसर्स के। स्टील के हार्ड पार्ट्स को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को एनीलिंग कहते हैं। मतलब मशीनिंग योग्य बनाएंगे इसको। जैसे कोई वस्तु रखी होती है उसमें जंग लग जाती है, कोई रॉड पड़ी होती है कुछ सालों से या कुछ महीनों से, उसमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है जिससे वो मशीनिंग योग्य बनेगी, नहीं तो वो उसमें टफनेस का गुण आ जाता है। इस स्टील में पार्ट्स को उनके एनीलिंग तापमान पर गर्म किया जाता है और यह कुछ तापमान की मोटाई के अनुसार कुछ समय तक रखा जाता है। इसका जो होता है ना वो 10 mm प्रति घंटे, ठीक है ना, इसका जो होता है टेम्परेचर। इसको जो है साधारणतः भट्टी में ठंडा कर लेंगे, या ओपन लूप होगा या क्लोज लूप होगा। ओपन लूप होगा तो उसमें भट्टी से बाहर निकाल लेंगे और क्लोज लूप होगा तो भट्टी के अंदर ही ठंडा कर लेंगे। जब भट्टी से बाहर निकाल लेंगे तो उसे रेत, चूना या राख में डाल के ही करेंगे, ना कि सीधे पानी में डाल देंगे। ठीक है ना। और 0.9% कार्बन वाली स्टील का एनीलिंग तापमान उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तथा 0.9 डिग्री सेल्सियस से अधिक कार्बन वाले स्टील टूल को प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसके उद्देश्य देख लीजिए थोड़ा, मशीनिंग, मुलायम करने योग्य, ये तो ऊपर ही दिया। डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेन साइज को रिफाइन, मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो, उनके जो अणु होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको एकदम रिफाइनरी, उनको प्रॉपर साइज देने के लिए जिससे वो मशीनिंग योग्य बने, उसके लिए भी इसका एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक गुणों को संशोधन करने के लिए स्टील में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए जो इंटरनल उसके स्ट्रेस होंगे उसको नॉर्मलाइजिंग देख लीजिए। अब आप लोग स्टील की बात हो रही, क्योंकि स्टील से ही ये सारी प्रोसेस करवा रहे हैं भी, इसीलिए स्टील ही है। स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उस सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग। ठंडी या मतलब ये हीट होगा या कोल्ड होगा, दोनों में कार्य करने के लिए इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हम इसमें स्टील के पार्ट्स को उनके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म किया जाता है। और यह तापमान, ठीक है ना, तो गर्म तो सब में कर रहे हैं, पहले वाले में जो था वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक कर रहे थे, से ऊपर कर रहे थे, इसमें भी वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें हाल ठंडा कर रहे थे तो हार्डनिंग हो जा रही थी। कार की मोटाई के असर कुछ समय तक रखा जाता है गर्म, इसको गर्म रखते हैं, उसको गर्म करने के बाद हाल ठंडा कर लेते हैं। ठीक है ना, हार्डनिंग को। इसके बाद गर्म किए हुए पार्ट्स को स्थिर हवा में, इसको हवा में ठंडा किया जा रहा है, ना कि तेल या पानी में डुबो के। ठीक है ना। स्टील के पार्ट्स पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के लिए आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के ग्रेन साइज, इसमें भी ग्रेन साइज रिफाइन हो रहा है। सरफेस हार्डनिंग, इसका प्रयोग साधारणतः अच्छी सर्विस कंडीशनों एवं लंबे और जीवन काल के लिए करते हैं। हार्डनिंग का साथ इसका जो है वो लेथ मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका सरफेस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है ना। लगभग सरफेस हार्डनिंग की भी कुछ विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं, वो आपकी सिलेबस में नहीं है कृपया। ठीक है ना। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर कोई भी एनी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स यू ऑल।